Hello, good morning, students. Today we will continue our chapter Uses of Dimensional Equations. In our previous lecture, we have discussed the dimensional equations, dimensional formula. और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो डायमेंशनल इक्वेशंस होती हैं उनके यूजेस क्या हैं. मेनली देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस. फर्स्ट यूज इज़ कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. मतलब इसमें क्या है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम के यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में. चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूलाज. इसमें हम जो फार्मूला गिवन है उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि जो फार्मूला है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट. थर्ड इज़ ड्राइव डेरिवेशन ऑफ न्यू फार्मूलाज. और इससे हम जो न्यू फार्मूलाज हैं उनको भी हम ड्राइव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. मतलब हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. एज वी हैव डन, जो एक क्वांटिटी होती है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था. तो क्यू किसके इक्वल होता है, एन इंटू यू. एन इज़ द नंबर ऑफ, यू इज़ द यूनिट, Q इज़ द क्वांटिटी. तो अगर मान लो हमारे पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर जा रहे हैं तो क्वांटिटी तो हमारे पास एक ही है, बट उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. बट इसमें क्या हम कन्वर्जन कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे में. तो N1 U1 किसकी इक्वल हो जाएगा, N2 U2. और U1 की वैल्यू हमेशा आप क्या लोगे, M1 L1 T1 पावर ABC. तो ये कुछ भी वैल्यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि हमारे पास फार्मूला कौन सा आ रहा है. और U2 किसके इक्वल होएगा, M2 L2 T2 पावर ABC. तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये देखो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N1 U1 अपॉन U2. तो हमारे पास N2 की वैल्यू आ गई N1 U1 अपॉन U2. तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम U1 और U2 की. तो हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव हो गया, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन L2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C. तो इस फार्मूला को यूज़ करके ही हमने न्यू फार्मूलाज ड्राइव करते हैं. तो हियर इज़ एन एग्जाम्पल. मान लो अब हमने कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इंटू डाइन. हमने न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करना है. ये देखो 1 किसकी वैल्यू है, 1 हमारे पास वैल्यू आएगी N1 की. तो मतलब जो भी अगर 10 न्यूटन होगा तो N1 किसके इक्वल है, 10 न्यूटन. अब सिंपल इन्होंने बोला है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन. सिर्फ 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करना है. इट मीन आपने MLT को 1 ही लेना है. द 1 न्यूटन इज़ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स. अब हमें पता है कि जो न्यूटन है वो किसके यूनिट्स होते हैं, फोर्स के होते हैं. और डाइन भी किसके यूनिट्स हैं, फोर्स के हैं इन CGS सिस्टम. और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हमने पहले किया था फर्स्ट लेक्चर में, वो होता है L1T-2. अगर m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आएगा M1 L1T-2. द डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास, लेंथ एंड टाइम. अब हमें कोई भी मास, लेंथ, टाइम नहीं गिवन, तो हम सभी की वैल्यू क्या लेंगे, जो डायमेंशंस है पहले तो वो लिखेंगे. ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2. एज वी हैव टू कन्वर्ट MK सिस्टम इनटू CGS. हमने MK सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करना है. तो M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम, L1 की 1 मीटर, T1 की 1 सेकेंड, M2 की 1 ग्राम, L2 की 1 सेंटीमीटर और T2 की कितनी हो जाएगी, 1 सेकेंड. वैल्यूज़ पुट करेंगे सेम फार्मूलाज में. जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर. सेकेंड तो सेम ही है, तो 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की पावर -2 1 ही रहेगा. 10 रेज़ के पास 3 है, 1 है, तो ये 1000 हो गया. 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5. इट मीन जो 1 न्यूटन है वो किसके इक्वल है, 10 डाइन्स के इक्वल है. इसी तरह हम सेम फार्मूला में कोई भी वैल्यूज़ पुट करेंगे. अगर आपको कन्वर्ट करना है 1 जाउल इंटू अर्ग्स, तो जाउल और अर्ग किसके यूनिट्स होते हैं, वर्क डन के यूनिट्स होते हैं. तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, हमारे पास ABC की वैल्यू हो जाएगी. और उसके बाद M1 L1 T1 M2 L2 T2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जन. तो हम एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड यूज इज़ चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूलाज. इसमें हम जो फार्मूलाज हैं उनकी करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं. हियर इज़ एन एग्जाम्पल.
चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, हमें एक रिलेशन गिवन होगा, हमने उसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि ये करेक्ट है या नहीं। हेयर इज टी, टी क्या है, टाइम पीरियड है। अगर टाइम है, यहाँ पे मास की बात नहीं हो रही, लेंथ की बात नहीं हो रही, इट मीन एम भी ज़ीरो है और एल भी ज़ीरो है। टी की वैल्यू कितनी है 1। 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 2 क्या एक नंबर है, उसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, उसके भी कोई भी यूनिट्स नहीं होते। अंडर रूट एल अपॉन जी, एल इज़ अ लेंथ एंड टी इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल क्या होगी, लेंथ, लेंथ मतलब एल ही हो गया। जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमेशा अगर जी आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी के डायमेंशन क्या होंगे, सेम एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं, एल टी -2। डायमेंशंस पुट करेंगे, एल के साथ एल कैंसिल हो गया, टी पावर -2 को ऊपर लेके जाएंगे तो टी स्क्वायर स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा टी। तो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। इसी तरह हम और भी फार्मूलाज जो है उनकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।